तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में जो आपको सदा जवान और हमेशा हेल्दी बनाए रखेगा। बोलेंगे कौन ऐसा एक्सरसाइज है जो सदा हमें जवान और हेल्दी बनाए रखेगा। याद रखिएगा, हमारे प्राचीन समय में भी, पुराने जमाने में भी ये जो व्यायाम है, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो अभ्यास है, हमारे घरों में माताएं, बहनें, साथ ही साथ पुरुष वर्ग के लोग भी किया करते थे। लेकिन आज हमारा जो जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने का स्तर है, वो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल मॉडर्नाइज हो चुका है। पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन ये हम लोग बेहुदापन को भूल नहीं पा रहे हैं कि चूंकि हमारा जो देश है, जो हमारा अपना स्थान है, वह पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो यहाँ का भौगोलिक एक तरह से देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी स्थापना है, वो देश है कितना दूर हमसे। वहाँ का जो अक्षांश है, देशांतर है, वो कुछ अलग है, हमारा अक्षांश और देशांतर कुछ अलग है। कहने का मतलब है कि उसके देश के लिए वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन हमारे देश के लिए हमारा देश का जो प्रकृति है, नेचर है, वह बिल्कुल उससे डिफरेंट है। तो हम उसके देश का कल्चर अपने देश में लाएंगे तो जरूर मतलब नुकसान होगा। दिन का काम रात में कीजिएगा और रात का काम दिन में, तो आपके बॉडी के साथ जरूर ऐसा एक तरह से घटना घटेगा जो लॉन्ग टर्म में, आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही परेशान करेगा। तब तो देखिएगा, आप लोग डेटा नहीं देखते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड डेटा पब्लिश होते हैं उनको देखा कीजिए भाई। इतने मतलब रोग नए नए तरह के आ रहे हैं, मत पूछो यार। अभी देखिए ईटिंग अमीबा का केस आया है। ईटिंग अमीबा मतलब दिमाग को अमीबा जो होता है वो खा रहा है और लोग मतलब कि बेचैनी से मर जा रहा है। आप जाइए साउथ इंडिया में, देखिए बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों की मौत भी हुई है। तो डेली नए नए बीमारी सुनने को मिल रहा है, मंकी पॉक्स से, फिर उसके बाद हम लोग इतना तो मतलब इतना पॉल्यूशन करते जा रहे हैं कि हम लोग से ज्यादा तो अब मवेशियों में भी बीमारी हो रहा है। लंपी वायरस, कौन वायरस, और कैंसर का तो नाम ही मत लीजिए। कैंसर तो आज समझिए तो हर 2 घर बीच करके लोगों में कैंसर है। कोई को ट्यूमर कैंसर है, कोई को ब्लड कैंसर है, जिसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो भाई इस मतलब जीवन में यदि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले व्यायाम करो, कसरत करो। जो प्राचीन समय में हम लोग कसरत करते थे, वो कसरत को भी अपनाओ। जैसे धान कूटने वाला हो गया, फिर उसके बाद आटा चक्की वाला हो गया। आप इनको छोटे में मत लो, बल्कि ये अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी है, गुणकारी है। आज देखिएगा नॉर्मल डिलीवरी किसी के घर में हो ही नहीं रहा। रीजन, हम लोग का आजकल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है, वो है। तो चलिए हम इतना बेवजह की, बेतुका की बात न करते हुए केवल आपको समझाते हैं, आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज हम जो अभ्यास शुरू करने वाले हैं उसका मेन सोर्स होगा, वह यह पुस्तक होगा जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये एक ऐसा योग की पुस्तक है ना भाई, आप इसकी प्रशंसा करते रह जाओ, लेकिन आपके पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समझिए तो गागर में सागर भरने वाली बात है। गागर में सागर मतलब इतनी सी लोटा में आप पूरे सागर के जल को जिस प्रकार भर कर पूरे सागर का आनंद ले लेते हो, इतनी छोटी सी पुस्तक में आप मतलब कि पूरे योग की दुनिया का आनंद ले लोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो कसरत है, व्यायाम है, एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसको वो है, देखिए मेरे दोस्त क्या है। तो ये सभी जो कसरत हम अभी बताते आ रहे हैं वो सरल योग क्रियाएं, यानी सिंपल जो एक्सरसाइज होता है, सिंपल योगिक एक्सरसाइज, उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो व्यायाम है, कसरत है, अभ्यास है, वो जिसका नाम है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए आपको सामने दिखा, ये शक्ति बंध की क्रियाएं हैं। आटा चक्की चलाने की क्रिया, और आटा चक्की चलाने की क्रिया हम बतलाने जा रहे हैं। और इसके मतलब कि जैसे 3 टाइप्स हैं, वो तीनों टाइप्स आप सभी के सामने मैं अभी दिखाऊंगा, और इसके क्या क्या लाभ होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो सभी आपके सामने शेयर करूंगा। और आपको हमेशा हेल्दी बनाकर हिट इंडिया, फिट इंडिया या फिट इंडिया, हिट इंडिया का जो मुहिम है उसको साबित करके रहूंगा। तो चलिए दिखाते हैं मेरे दोस्त। सर्वप्रथम देखिए, आपको जो पहला अभ्यास है आटा चक्की चलाने की क्रिया का, वो कैसे करना है। तो आपको इस तरह से सामने की ओर पैर करके बैठ जाना है,
मुझे लगता है कि ऐसे बताऊंगा तो वीडियो में अच्छा से कैप्चर नहीं होगा, तो प्लीज देखिए इस तरह से देख सकते हैं ऐसे। प्लीज विनय भाई वहां पे आप चले जाइए वहां पे। तो देखिए ऐसे हम बैठ गए मेरे दोस्त, और मतलब पैर अपने सामने की ओर कर लेंगे, एक साथ ऐसे मिला रहेंगे पैर को। और हाँ, अब क्या करना है, तो अपने हाथ जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है उसके जो पंजे हैं उनको आपस में इंटरलॉक कर लेंगे, ऐसे बांध देंगे। और क्या करना है, जिस तरह से पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें, हमने देखा है, हमने अपने माता जी को देखा है चक्की चलाते हुए, हम भी वहां बैठते थे, कभी कभी हम भी उनको हेल्प करते थे। तो बस उस प्रक्रिया को आज भी आपको रिपीट करना है। इसी कारण उन समय की महिलाओं को न तो कभी मासिक धर्म जो मंथली साइकिल बनता था उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होता था। आज देखिए सही से किसी का मासिक चक्र नहीं आता है, कितनी समस्याएं उत्पन्न होती है कि उनको तरह तरह की पेट से संबंधित बीमारियां होती है, गर्भाशय जो उनका उम्ब होता है वो खराब हो जा रहा है। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप देखेंगे उनके गर्भाशय का कैंसर हो रहा है। अरे कितनी सारी समस्याएं का नाम लो भाई, बहुत ज्यादा समस्याएं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ये ऐसे हमने पैर को कर लिया। अब क्या करना है, श्वास को भरना है, इनहेल करना है, और जितना आगे झुक सके उतना आगे झुकेंगे। और ये मतलब कि बाय मिस्टेक श्वास को भरना है और जितना पीछे झुक सके उतना पीछे झुकना है, और फिर पीछे से आगे आते समय उस श्वास को छोड़ना है। श्वास को भरना है यानी इनहेल करना है, और पीछे जितना जा सकते उतना जाइए, और फिर छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। बस शांति से कीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए ऐसे हम हैं, तो देखिए श्वास लेके पीछे और फिर ऐसे घूमते हुए श्वास छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए। इस तरह से जब इस डायरेक्शन में ऐसे कर लिए 10 से 15 मर्तबा करना, यानी उतनी टाइम्स करना, उतना बार करना। तो जस्ट इसका अपोजिट करना। अपोजिट इट मीन्स आपको अब ऐसे करना है, यानी हमने जैसे क्लॉकवाइज कर लिए तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कर लिए तो क्लॉकवाइज। तो चूंकि हमने ऐसे मूव किया है, ऐसे का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो चलिए अब हम क्लॉकवाइज करते हैं, हमने एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी कर लिया, तो क्लॉकवाइज। तो चलिए मेरे दोस्त, सेम प्रोसेस। आगे वहां से मतलब पीछे झुकेंगे ऐसे, तो श्वास लेंगे, और फिर आगे जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। तो ये हुआ आटा चक्की चलाने का पहला अभ्यास, यानी फर्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है। अब सेकंड प्रैक्टिस हम इसी का दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त आपको इसी तरह बैठना है, बट आपको अपने पैर को इस तरह बोथ लेग्स यानी दोनों पैर को फैला लेना है, और समझ जाओ, फील करो कि हमारे बीच में यहाँ पे आटा चक्की रखा हुआ है। जो पत्थर का आटा चक्की पहले होता था जिसमें गेहूं या दालें जो पल्सेस होती थी उनको हम लोग दरते थे, पीसते थे, समझ में आ रहा है ना। तो वही समझो तो रखा हुआ है, और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। कैसे, तो देखिए ध्यान से। ऐसे पूरा मूव करके आगे की ओर से पीछे की ओर आएंगे तो श्वास भरेंगे, और फिर आगे की ओर जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। कैसे, तो देखिए। अब फिर इसका अपोजिट।
इस तरह से 10 से 15 बार यानी 10 to 15 टाइम्स करने हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कौन सा, तो इसी का तीसरा अभ्यास, अपने आप को हम सुखासन की अवस्था में लाएंगे। सुखासन यानी जिसको हम आप अपने भाषा में पालथी बोलते हैं, पालथी मारकर बैठना। तो इस तरह से ऐसे बैठ जाएंगे और ये सामने की ओर दिखा रहे हैं, और फिर सेम टू सेम हाथों को इंटरलॉक करना है और आगे की ओर झुकना है, और फिर मतलब कि पीछे की ओर आना है। पीछे की ओर झुकते समय श्वास लेना है, आगे की ओर आते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिए, और फिर इसका अपोजिट। इस तरह से। तो ये आपका कंप्लीट अभ्यास हुआ आटा चक्की चलाने का। अब इसके क्या क्या लाभ होंगे, फायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, आपको मैं इसी पुस्तक से सरल भाषा में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी वर्ग के लिए यह लाभकारी है, चाहे आप पुरुष वर्ग हो अथवा महिला वर्ग हो, मेल हो अथवा फीमेल हो, मतलब बोथ क्लासेस के लिए, दोनों जाति के लिए ये जो आपका अभ्यास है, प्रैक्टिस है, बहुत ही बेनिफिशियल। ये माइंड में आप हमेशा के लिए रिमेम्बर कर लो, याद रख लो। आगे लिखा हुआ है, इससे उदर प्रदेश के अंदरूनी तंत्र की मालिश हो जाती है। यानी इस अभ्यास के रोजाना करने से जो आपका उदर प्रदेश है यानी स्टोमक एरिया, पेट से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं हैं, चाहे आमाशय में दिक्कत हो जिसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, या अग्न्यास है जिनको पैनक्रियाज बोला जाता है, या आपको पाचन में रिलेटेड जितने जो रस होते हैं, जितने जो केमिकल होते हैं जो रिलीज होता है हमारे भोजन को पचाने में, वो सभी एक्टिव हो जाएंगे और सक्रिय रूप में कार्य करेंगे, जिससे आपको पाचन से यानी डाइजेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। आजकल देखिए कौन इंसान नहीं है जिसको गैस यानी गैस पेट में नहीं बनाता, एसिडिटी अम्लता नहीं बनाता, या कब्ज कॉन्स्टिपेशन से जकड़ा हुआ नहीं है, हर एक लोग है। लेकिन इसका उपाय क्या है, तो कोई करता ही नहीं है जो उपाय है। ये सबसे बड़ी उपाय है। और जीवन जीने की मतलब कि उनका एक तरह से कला है, उसमें सुधार करना पड़ेगा, उस कला को सुधारना पड़ेगा। जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसको बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। और ये सुबह सुबह मतलब 1 घंटा आधे घंटे अपने आप के बॉडी के लिए देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहले के लोग सुबह उठते ही खेतों में जाते थे और खेतों में जाने के बाद काम करते थे, फिर 10 बजे आके खाना खाते थे, और उनका लाइफ स्टैंडर्ड आज की तरह मॉडर्नाइज नहीं था। जो आज के जनरेशन अपने आप को मतलब कि क्या बुलाते हैं कि हम बहुत ही मॉडर्न जनरेशन है, जिसको जेनजी जनरेशन कहा जाता है। तो ये जेनजी जनरेशन बहुत ही खतरनाक है भाई। प्लीज आप अपने रहन सहन में सुधार लाओ। आगे देखिए लिखा हुआ है, शौच की कठिनाई में लाभ होता है। आजकल देखिए कौन ऐसा लोग है, बहुत सारे लोगों को सुनिएगा, पाइल्स, बवासीर, शौच में दिक्कत, शौच से खून आना, ब्लीडिंग होना, ये क्या है? ये रहन सहन में गड़बड़ी के कारण ही तो है। जो मन आज बर्गर मन किया बर्गर खा लिए, कल छोटकर मन किया छोटकर खा लिए, परसों मतलब कि समझिए तो तला हुआ तेल का चीज खा लिए। जो मतलब समझ जाइए ये पेट है, इसमें जो देना है जो लोग देते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका प्रभाव इम्पैक्ट क्या होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा। ये मतलब कि आजकल के लोगों की मेंटेलिटी ना बिल्कुल बदतर हो चुकी है, बिल्कुल। आगे देखिए, कमर दर्द से राहत। बहुत लोगों को देखिए अर्थराइटिस हो जा रहा है, अर्थराइटिस गठिया, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, फिर उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी सही से ऐसे सीधा नहीं हो रहा है, ये कोहनी जो एल्बो है इसमें दर्द, ये कलाई में दर्द, रिस्ट जिसको बोलते हैं,
कहाँ नहीं दर्द है, तो कैसे ठीक होगा? अरे भाई आप जीवन स्तर में सुधार लाओ, जीवन जीने के तरीके में सुधार लाओ। सुबह जल्दी बिस्तर से उठो, उसके बाद सूर्योदय होने से पहले यानी सूर्य का उदय होने से पहले उठ जाओ। आप दौड़ना चाहते हो दौड़ लो, एक्सरसाइज करना चाहते हो एक्सरसाइज करो, उठते ही शौच जाने से पहले पानी पियो। ये सभी सुधार लाओगे तब तो अपने बॉडी में आप सुधार देख पाओगे, ना तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बीमार होगे, जल्दी मरोगे। इस जीवन जीने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बहुत ही तपस्या से मतलब ईश्वर जो है सो मानव जीवन देते हैं। राम क्या कहे हैं कि हर एक ईश्वर भी मानव तन पाकर इस मृत्यु लोक में जन्म लेना चाहता है, लेकिन वो भी नहीं जन्म ले पाता है। तो मानव जीवन मतलब बहुत ही तपस्या का जीवन है, तब मिलता है। और इसमें हम अपने आप को मुक्ति की ओर नहीं ले गए तो फिर क्या किए? आगे देखिए, लिखा है मासिक धर्म की अनियमितताओं को दूर करता है। वही हमने बोला कि जैसे मंथली जो साइकिल होता है लेडीज लोगों का, यदि उनमें कोई कठिनाई हो गई है, अनियमितता हो गई है, यानी इरेगुलरिटी हो गई है, उसको भी इम्प्रूव करता है, सुधारता है, राइट टाइम पे लाता है। बहुत ही जरूरी है, याद रखना। और आप तो जानते हो कि जब एक बार मंथली साइकिल बिगड़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ा, कि उसको मतलब इतनी सारी व्याधियां बीमारियां होती है ना, वही समझती है एक वुमेन, एक लेडीज। आप नहीं समझ सकते हैं। आगे देखिए, मोटापे को दूर करते हैं हम, कमर को पतली करते हैं। आजकल मोटापा से, ओबेसिटी से कौन नहीं परेशान है? देखिए मेरे भाई ये भी है, तो ये भी आते हैं कि हमारा जो है सो मतलब मोटापा धीरे धीरे कम होगा, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन लगातार आप 2-3 महीने करोगे, धीरे धीरे खुद ब खुद पहले की तुलना में आपको राहत मिलेगी, अवश्य मिलेगी, ना का बात ही नहीं। फिर उसके बाद कमर पतली होगी। बहुत लोगों का देखिएगा कमर जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है, इधर उधर मतलब कि डेढ़वार, यानी इधर ज्यादा तो इधर कम फेंक देता है। वो सभी समस्याएं मतलब सुधर जाती है और कमर आपका सुडौल बनता है और देखने में अच्छा दिखता है। पेडू, पेट का निचला हिस्सा, नीतम एवं जंघाओं की आकृति सुडौल बनती है। पेडू जो महिलाओं को भी आप लोग अक्सर सुनते होंगे, पेडू जहाँ पे मतलब कि बच्चा एक तरह से मतलब कि उसी के आसपास में गर्भ में रहता है, तो हम लोग में भी ये पेट का निचला वाला हिस्सा, ये सभी जो है सो अच्छी हो जाती हैं। अच्छी हो जाती कहने का मतलब है कि वो सुचारू रूप से कार्य करती है। और फिर नितम जो हमारा ये बटक है, जो पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो किसी का बटक बहुत ज़्यादा हिप्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर की ओर उभरा रहता है, वो भी अपना सही शेप धारण करता है, आकार धारण करता है। और जंघा की आकृति, बहुत लोगों का जंघा जरूरत से ज़्यादा मतलब मोटा रहता है, वो भी सुडौल होता है, यानी देखने में अच्छा दिखता है, आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स लेकर ये जो आटा चक्की चलाने की क्रिया है, अपने आप को अभी तक जीवित बनाए हुए है। तो आप अपने आप को जीवित बनाने के लिए आटा चक्की की अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। तो आज से ही शुरू करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और आप अपने परिवार वाले को भी खुश रखो, क्योंकि आप बीमार होगे तो आपके परिवार वाले आपके टेंशन में वो भी बीमार हो जाएंगे। तो क्यों आप खुद बीमार होकर लोगों को बीमार करना चाहते हो? खुद स्वस्थ रहो, लोगों को स्वस्थ रखो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे एक शानदार, जबरदस्त, मस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।